हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ छत के ऊपर और कुछ कपड़े थे, मेरे ही कपड़े हैं, तो उसे मैंने सोचा कि धूप है तो छत के ऊपर डाल देती हूँ। और नीचे बालकनी में भी सुखाते हैं, पर वहाँ पर मैंने नहीं सुखाया। मैं सोची कि इतना अच्छा धूप है, छत भी है, तो छत के ऊपर ही डाल देती हूँ। इस यहाँ पर ना 1-2 घंटे में ही सूख जाएगा। उसके बाद अयांश भी मेरे पीछे पीछे आ गया था, धूप था, इसी वजह से मैंने आशी को बोल के उसको भिजवाया। और यहाँ पर देखिए अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं कहीं जाने के लिए, और हम लोग सबको रेडी हो गए हैं। तो फिर अभी आप लोग सोचो कहाँ मैं जा रही हूँ इतना सज धज के। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपने भैया भाभी के घर। तो फिर बगल में मेरी मौसी का घर था, और काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ, लगभग 3-4 सालों के बाद। तो मौसी हम सबका खाना हम लोग को वहाँ खाना है, तो इसी वजह से वो एक दिन पहले ही बोल के गई थी कि उस दिन भी बुला रही थी, लेकिन फिर आज हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आदित्य है ना, मेरी मम्मी और अयांश और यहाँ पे सिद्धार्थ है, इनका ना वो रील बना रहा था, तो ना उससे हो नहीं रहा था। तो फिर मैं बनाने लग गई, क्योंकि ना तभी से ये लोग, मेरी मम्मी दोनों को बैठ के ऐसे कर रही थी, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। रेडी होने के बाद दोनों ने मैचिंग रेड कलर का कपड़े पहना था और बहुत सुंदर लग रहे थे वो दोनों बच्चे। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, भाभी भी रेडी हो गई थी, उन्हीं का ही वेट कर रहे थे हम लोग। तो फिर उनका भी हो गया था, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से। और वैसे तो उन्होंने जल्दी बुलाई थी मेरे, मतलब कि वहाँ पर जो भैया भाभी है, मेरे मौसी के जो बेटे हैं और भाभी है, उन्होंने ही फ़ोन करके बहुत बार फ़ोन किया, तो हमें ही जाने में लेट हो गया है। और बच्चों के चलते ही कभी ये मतलब कभी ऐसे हो ही जाता है, बच्चे वाले घर पे ना टाइम से कुछ हो ही नहीं पाता है हमारा। उसके बाद देखिए फाइनली हम लोग घर से निकले, और उसके बाद पैदल का ही रास्ता है, 5-7 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग अभी सभी कोई पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। तो हम लोग सुबह सुबह बस यही नाश्ता किए थे, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। और हम तो वहाँ पे बैठते हैं बहुत देर, वहाँ पर हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पर ना ये देखिए सिद्धार्थ रो रहा है, क्योंकि अयांश को मेरी भाभी ने गोदी ले लिया है। और बच्चे जो होते हैं ना, कि अपने मम्मी के पास दूसरे बच्चे को नहीं देखा जाता है, तो इसी वजह से फिर मैंने सिद्धार्थ को ले लिया और भाभी ने मेरे बाबू को ले लिया। तो ऐसे हो गया है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत रो रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैं पहुँच भी गई अपनी मौसी के घर। और यहाँ पर देखिए मम्मी और मेरी मौसी दोनों बहनें मिलकर खूब बातें की इन्होंने। और यहाँ पर मेरा बाबू, मेरी मौसी का बेटा है, वो मेरे भैया का जो बेटा है, उनका भी छोटा बेटा है, तो उनका ये गाड़ी है, तो उन्हीं की गाड़ी से बहुत खेल रहा था। और बच्चों को ना अच्छा लगता है जब अपना खिलौना किसी को पसंद नहीं आती है, अपनी गाड़ी किसी को पसंद नहीं आती है, जब फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तो फिर उनको अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग अभी बहुत टाइम तक बातें किए, और उसके बाद फिर खाना पीना हमारा हुआ, खाना खाएं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मतलब कि बहुत बातें किए, कम से कम 1-2 घंटे हम लोग यहीं बिताएं। और अब हम लोग घर आ गए। और घर आते वक्त देखिए आशी वहाँ से गोलगप्पे लेकर आई है, तो वही यहाँ पर बच्चे मिलकर खा रहे हैं, और बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। और यहाँ पर देखिए मैंने भी खा लिए 1-2 ऐसे करके, इन्हीं में से। और हम लोग वहाँ से ही खाना पीना हो गया था, तो हम लोग फिर कुछ और नहीं बनाए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग को जाना भी है घर, मतलब मुझे जाना है मेरे घर, तो इसलिए अभी मम्मी ना कुछ बनाएगी। यहाँ पर देखिए मैं चली जाती हूँ छत के ऊपर, और ये है चावल, ये अरवा चावल है, इसको ना सूखने के लिए दी है धूप में, तो इसी वजह से ये सूख चुके थे। और यहाँ पर मैं इसको उठाने के लिए आई हूँ, क्योंकि इसको पीस के और मेरी मम्मी कुछ बनाने वाली है, और जैसे कि पुआ वगैरह शायद बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस सभी को उठा देती हूँ, और
ये ना बहुत अच्छे से और कुछ ज़्यादा ही सूख गया था क्योंकि धूप था इसी वजह से, और वैसे ही नीचे ही सूख जाता है, इतना ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं थी पर कुछ ज़्यादा ही सूख गया था धूप की वजह से। और उसके बाद देखिए अयान भी मेरे पीछे पीछे, इसको ना छत आने का बहुत मन करता है। तो ये वैसे सिद्धार्थ के साथ जब बच्चे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेल रहे हैं मेरे बच्चे, और नई जगह जाते हैं बच्चे को 2 और बच्चे मिल जाते हैं उन्हीं की उम्र के ना, तो वो लोग और ज़्यादा शैतानी भी करते हैं और खेलते भी है। यहाँ पर देखिए जो चावल मैं छत के ऊपर से लाई थी तो मम्मी इसको मिक्सर ग्राइंडर में करके पीस रही है, और इस चावल का पहले चावल का आटा बना रही है। तो जैसे कि हम लोग फुला के पीसते हैं तो वो बहुत आसानी से पीस जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और बहुत महीन पीसता है। यहाँ पर आदित्य शौक से खेल खेल में उसको ना चाल रहा था, जबकि मेरी मम्मी मना भी कर रही थी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अयांश को नहला दिया है, धुला दिया है, मतलब ऐसे ही नहला दिया है, बाल वगैरह नहीं, बहुत गर्मी थी इसी वजह से। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़िद्दी कर रहा था, मैं इसको रेडी कर रही थी क्योंकि अभी हमको ना मैं शाम को ही अपने घर जाऊंगी। जैसे कि मैं अपने घर से निकली थी 6 बजे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे करीब 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग तैयार हो जाते हैं, अभी तो नहीं तैयार होते हैं बस थोड़ी देर के बाद तैयार होते हैं, वैसे ही हम लोग के साथ क्या होता है अभी आप ही देखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी सबसे पहले धुसका बना रही है। ये जो चावल का धुसका बनता है और हमारे झारखंड में बहुत फेमस भी है धुसका, और इसको ना आलू चने की सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। और इधर देखिए अयान बहुत ज़्यादा खेल रहा था, एक घोड़ा गाड़ी है। और फ्रेंड्स अभी मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मेरे मुंह में छाले हैं और बहुत मैंने घरेलू उपाय कर लिए, जो जिसने बोला वो मैंने किया, पर मेरे छाले ठीक नहीं हो रहे। मुझे लगता है ना ये अपने आप ही ठीक होंगे। आज मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, दवा भी मैं खा रही फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म धुसका और फुले फुले धुसके बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग ऐसे भी खा रहे थे ना बिना सब्जी के, तो भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया था और ना बारिश जैसा मौसम हो रहा था, और आज ना दिन भर इतना गर्मी लगा है, इसी वजह से ना 2-3 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा गर्मी है कि बारिश जैसे होगा तभी ये गर्मी को में राहत मिलेगी, इस टाइप का गर्मी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ क्या कर रहा था, उसने हेलमेट गिरा दिया था, लेकिन वो पहले से हेलमेट का शीशा टूटा हुआ था, वही मैं सोची कि कहीं टूट ना जाए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिद्धार्थ कैसे मस्ती कर रहा है। और अभी हम लोग चले जाएंगे ना, ये मतलब खेलता तो है अयांश के साथ लेकिन थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। और यहाँ पर मैं निकल गई थी और देखिए जिस बात का डर था वही बात हुआ, और यहाँ पर ना बारिश होने लग गई थी। और फिर मेरी भाभी बोली कि आज रहने दीजिए, कल मॉर्निंग में ही चले जाइएगा सुबह सुबह। तो फिर अभी हम लोग पूरा रेडी हो गए थे और मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया था। और फिर सुबह उठूँगी और फिर इन लोगों को रेडी करूँगी, तो मेरा ना मतलब कि लेट हो जाता है। अभी हम लोग निकलने ही वाले थे कि यहाँ पे ना बारिश होना स्टार्ट हो गया है और ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है। और ये ऐसा बारिश होता है ना कि रुकता नहीं है। आगे ना आगे अपना बाबू को तो उठाइए। पता नहीं कौन पूरा करना हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी भाभी को दूध का टाइम हो गया था, तो मेरी भाभी ने दूध ले लिया यहीं घर के सामने ही। उसके बाद ना फिर वो घर चली जाती है वापस दूध का जो डब्बा था उसे रखने के लिए, और हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग को जहाँ पे ऑटो बैठेंगे हम लोग स्टैंड में, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे घर से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, तो हम लोग पैदल आते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और फ्रेंड्स पता है ये रास्ता ना थोड़ी दूर दूर था, लंबा था, फिर भी हम लोग जैसे बातें करते करते आए, और दोनों बच्चे बहुत खेलते खेलते आए ना, तो पता ही नहीं चला इतना लंबा रास्ता है। और हमें मालूम ही नहीं चला कि हम लोग अपनी मंजिल पहुंच चुके हैं। और स्टैंड आ गया था चलते चलते। और यहाँ पर ना सब लोग इस टाइम टहलने के लिए ही निकलते हैं, तो देखिए सब लोग टहल रहे हैं और सारे बच्चे भी रास्ते में हैं। और घर से थोड़ी सी दूरी पर था जहाँ पे हम, और मैं अपने घर ऑटो से ही आई थी, ऑटो से ही जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए भाभी हम लोग का बैग ले लिए, मतलब थोड़े थोड़े दूरी पर। बैग मेरा ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें बस मेरे बच्चों का कपड़ा है। मैं तो 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई थी और एक पहन के आई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन रुकना ही नहीं था इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ को अकेले हम लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी रोता है थोड़े बहुत, और शाम भी हो गया था। और अभी मेरी भाभी फिर चली भी जाएगी अपने, मतलब हम लोग बोले कि चले जाइए जल्दी, अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑटो से उतर के फिर हम लोग ना, ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। और मैंने आज तक ई रिक्शा में नहीं बैठी थी, तो आज बैठ गई। मेरा बहुत शौक था इसमें बैठने का, क्योंकि ना इसमें बैठ के ऐसे नज़ारा देखते देखते जाने का ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी बहाने मैं यहाँ पर ही बैठ गई। और पता है, मैं अगर आती ना आदित्य के पापा के साथ, तो सीधे घर से अपने घर, ऐसे ही रहता है मेरा कहीं भी। तो ऐसे हम लोग खुद से आए ना, तो बहुत ज़्यादा मस्ती किए, एंजॉय किए और बहुत मज़ा आया। और हम लोग ना बहुत मार्केट में उतरे थे ऑटो से, तो वहाँ से हमने बहुत एक झोला सब्जी भी लेकर आए खरीद के, ताज़ा सब्जी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना बनाने के टाइम पर मैं आ गई थी। 7 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे, 7 या 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे पहुंच गए थे। तो उस टाइम ना मैं बना रही थी आदित्य के पापा के लिए सिर्फ रोटी और आलू की भुजिया। सब्जी थी लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं से आते हैं ना तो हम लोग थक जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से रोटी बना देती हूँ और आलू की भुजिया बना रही थी। तो हम लोग कोई खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग धुसका और ये सब्ज़ी खाकर आए थे, तो हम लोग का सबका पेट भरा हुआ है। और ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा मुझे लगता है। हम लोग ऑटो से गए थे ना, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।